आज काव्या ने सोच रखा था कि रक्षाबंधन का त्योहार शाम को जब खत्म हो जाएगा और रात को माँ सब कामों से फ्री हो जाएगी तो आज जरूर पूछेगी कि पिछले 2-3 सालों से वो राखी के दिन कम मीठी खीर क्यों बनाती हैं। वैसे तो माँ को हर काम सुंदर, उत्कृष्ट, नियमानुसार, धर्मानुसार, परंपरागत तरीके से मनाने में ही संतुष्टि मिलती है। खाना तो माँ इतना स्वादिष्ट बनाती हैं कि उंगलियां चाट लो, फिर खीर ऐसी क्यों। काव्या जानती है कि माँ भाई अमोल की पसंद की राखी, चॉकलेट, पतंग, नारियल सब एक दिन पूर्व लाकर रख देती है। राखी के दिन सुबह ही पूजा पाठ के बाद विधिवत तरीके से राखी, फिर खाना पीना और मजा। पूरा दिन उत्सव सा बीतता है। बस खीर का चम्मच मुंह में डालते ही चेहरे की रंगत बदल जाती है, पर सब मुस्कुरा कर खा लेते हैं। माँ तो संतुष्ट होकर खाती है। रात को काव्या माँ के कमरे गई तो माँ ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ, उपहार पसंद नहीं आया या कुछ और चाहिए। काव्या ने कहा, माँ आप थकी ना हो तो एक बात पूछनी है। माँ आप तो हर तरह के व्यंजन बना लेती हैं, कभी जरा सी भी कमी नहीं होती, तो राखी के दिन की खीर कम मीठी क्यों। ऐसा लगता है सबको डायबिटीज हो गई है। माँ ने तुरंत मुंह पर हाथ रख कर कहा, ना बेटा, इस नामुराद बीमारी का नाम मत ले। काव्या ने देखा कि माँ सुधा की चेहरा पीला और आंखें पनीली हो गई हैं। वो घबरा गई। माँ ने कहा, काव्या बिटिया आप सबको फीकी लगती होगी, पर मेरा भाई तो यही खा पाता था। अमन मेरा पीठ का भाई, मेरी आत्मा, मेरे दिल का टुकड़ा। हम दोनों एक दूसरे से बेताल के तार की तरह जुड़े थे। हम भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा और आत्मीयता वाला था कि दुख, दर्द, परेशानी, कठिनाई में संवाद की भी जरूरत नहीं थी। दिल की धड़कने ही संदेश दे देती थी, पर डायबिटीज ने उसे कमजोर कर दिया। उस आखिरी राखी पर मैंने शुगर फ्री नहीं पर ऐसे ही स्वाद की खीर बनाई थी। हम दोनों ने चम्मच से एक दूसरे को खिलाई। तब उसने कहा था कि इसे खाने के लिए तो मैं 100 साल और जी सकता हूँ। याद रख सुधा दीदी, देखना मैं चला भी जाऊंगा तो भी रहूंगा तुझ में ही, तेरे आसपास ही हमेशा। पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बस फिर दूसरा रक्षाबंधन नहीं आया और तब से ना जाने कैसे हर राखी खीर कम मीठी ही बनती है। मेरे हाथ शक्कर के डिब्बे में दोबारा जाते ही नहीं हैं। मेरे मन में यह विश्वास है कि वो जरूर चख रहा है और खुश है। ये त्योहार तो है ही भाई बहन के रिश्ते का। खीर की मिठास कम नहीं है, समझी, उसमें जो प्यार है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। काव्या ने माँ को सीने से लगा लिया। माँ और मामा के संबंधों को वो जानती थी, पर ऐसा स्नेह। वो तुरंत फ्रिज में से ठंडी खीर लाई और माँ को खिलाने लगी, फिर खुद भी चम्मच को चाटने लगी। सच में काव्या को अब स्वाद आ रहा था।